जय श्री राम। अब आइए हम आगे प्रसंग को बढ़ाते हैं सुंदर कांड के। पिछले प्रसंग में हमने जाना कि हनुमान जी कैसे लंका में प्रवेश करते हैं और रात्रि के समय वो भवन में, महल में जगह जगह सीता माता को ढूंढते हैं, लेकिन सीता माता कहीं नज़र नहीं आती हैं। तब भोर बेला होती है और उन्हें एक सुंदर भवन दिखाई देता है। सुंदर भवन क्यों? क्योंकि रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह, देखी हर्ष कपिराए। उस दीवार पर, उस भवन की दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण अंकित किए गए थे और आंगन में जो था तुलसी जी का विरवा लगा हुआ था। तो ये सब देख के हनुमान जी समझ गए थे किसी सज्जन का घर है और अपने मन में तर्क करने लग गए कि इन राक्षसों के बीच में ये सज्जन व्यक्ति कहाँ से आए हैं। तो अब ये तर्क कर ही रहे थे, तब वैसे ही विभीषण उसी समय जगे और उन्होंने जगते ही क्या कहा, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। तब उन्होंने राम राम का नाम लिया। ये सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा ये तो हमारी ही टीम के हैं, ये तो राम जी के भगत ही निकले। तो ये सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं सीता माता का पता इनसे ही पूछता हूँ, क्योंकि साधु से कोई भी कार्य की हानि नहीं होती है। तब हनुमान जी ने विप्र रूप धरा। विप्र रूप धरी बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठितः आए। ब्राह्मण का वेश धारण किया और राम राम का कीर्तन करने लग गए। तो उसी समय विभीषण जी बाहर आए ये सुनकर और हनुमान जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप ठीक तो हैं, सब कुशल तो है? तब हनुमान जी ने कहा कि आप मेरी कुशलता क्यों पूछ रहे हैं? फिर विभीषण जी कहते हैं कि लंका में राम नाम लेना सख्त मना है। सिर्फ राम का नाम लंका में कौन ले सकता है? विभीषण जी, सिर्फ उन्हें ही परमिट दिया गया है और वो भी टर्म एंड कंडीशन के साथ कि आप राम का नाम लेंगे लेकिन अपने घर में लेंगे और किसी को आप इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे लंका में। तो ये रावण ने कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ विभीषण जी को कहा था कि ठीक है, तुम राम के भक्त हो तो तुम अपने घर में पूजा पाठ करो। तो ये सुन के हनुमान जी कह रहे कि मेरी आप कुशलता मत पूछिए, मैं 2 लोगों को पीछे उन्हें प्रसाद दे के आया हूँ, आप उनसे जाके पूछिए। तब विभीषण जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? कहीं आप कोई दूत तो नहीं है, हरि के दूत तो नहीं है, और या कहीं आप खुद स्वयं भगवान श्री राम तो नहीं है जो मुझे धन्य करने आ गए हैं? तो अब ये सुन के हनुमान जी कहने लग गए कि ये विभीषण जी तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये तो मुझे भगवान समझ रहे हैं। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम रामु दीन अनुरागी, आयो हूँ मोहि करन बड़ भागी। कहीं मुझे आप कहीं राम जी तो नहीं है जो मुझे धन्य करने आ गए हो? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हनुमान जी ने ये सुना कि ये तो मुझे राम जी समझने लगे, तुरंत हनुमान जी ने बोला कि मैं तो राम जी का भक्त हूँ। तब विभीषण जी क्या कहते हैं, तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिरि गुणग्राम। तब हनुमान जी अपने आने तक की सारी कथा बता देते हैं। फिर वो अपना नाम बताते हैं कि मैं हूँ उन्हीं श्री राम जी का भक्त। अब देखिए इस प्रसंग से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हनुमान जी ने पहले अपना परिचय ना देकर श्री राम जी का परिचय दिया। एक भक्त की है यही पहचान होनी चाहिए कि वो जो है कोई भी कार्य करता है या कोई भी दान पुण्य तो उसका बखान नहीं करना चाहिए कि हाँ ये मैंने किया। अगर आप कोई दान भी कर रहे हैं मंदिर में या किसी गरीब की सेवा भी करते हैं तो उसका आप बखान ना करें। आजकल क्या हो गया है कि उस वीडियो डालना
ये गुप्त दान होना चाहिए। यहाँ पे हनुमान जी ने भी अपना बखान नहीं किया, उन्होंने अपना नाम बाद में बताया, पहले अपने प्रभु के बारे में गुणगान बताया। तो इस सुंदर कांड से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है। तब क्या होता है, अब हनुमान जी बोलते हैं मैं राम जी का दूत हूँ, और अपने आने तक की सारी कथा सुना देते हैं। तब विभीषण जी कहते हैं कि क्या प्रभु राम मेरे पे भी कृपा करेंगे? सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। तब विभीषण जी क्या कहते हैं, अपनी सारी व्यथा बताते हैं, अपना दुख बताते हैं हनुमान जी को कि मैं लंका में उसी तरह रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई कंकड़ है या कोई तृण है आपके दांतों में फंस जाता है, तो आपकी जो जीभ है वो बार बार उस जगह जाती है। देखिए खाया किसने? दांतों ने, और परेशान कौन हो रहा है? जीभ। तो उसी तरीके से विभीषण जी ने एग्जाम्पल दिया कि मैं लंका में इसी तरह रहता हूँ। और फिर कहने लगे क्या कभी राम जी मेरे पे कृपा करेंगे? अब ये सुनकर हनुमान जी क्या बोलते हैं कि मतलब मैं इतना अनाथ हूँ। विभीषण जी कहते हैं कि मैं इतना अनाथ हूँ, राम जी मेरे पे कृपा करेंगे? मतलब उन्हें डाउट होता है, विभीषण जी को डाउट होता है। यहाँ भक्त को कभी डाउट नहीं होना चाहिए भगवान जी की आस्था पे, भगवान जी के मंदिर पे या भगवान जी की पूजा पे अर्चना पे डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ विभीषण जी को डाउट होने लगा और वो हनुमान जी से बोलने लगे कि क्या कभी श्री राम जी मेरे पे भी कृपा करेंगे? ये सुनकर फिर हनुमान जी बोलते हैं कि जब मुझ जैसे अधम पर, मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर उन्होंने कृपा कर दी, तो आप पे तो उनकी निश्चित ही कृपा है। मतलब हनुमान जी ने जो है विभीषण जी के विश्वास को ना दृढ़ता दी, जो उनका डाउट था उसे उन्होंने क्लियर किया। फिर हनुमान जी ने अपना एग्जाम्पल दिया और हनुमान जी कहते हैं कि तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तब विभीषण जी ने कहा कि क्या मेरे पे कृपा करेंगे? मैं तो बहुत ही अभागा हूँ, राक्षसों के बीच में रहता हूँ, लेकिन राम जी को अपने हृदय में धारण रखता हूँ। तो ये सब सुन के विभीषण जी कहते हैं लेकिन एक बात का मुझे बहुत ही खुशी है, बहुत ही आनंद है कि बिना हरि के कृपा के संत नहीं मिलते, बिना राम जी की कृपा के आप मुझे नहीं मिल सकते। तब हनुमान जी यही बोलते हैं, कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा। हनुमान जी फिर अपना एग्जाम्पल देते हैं कि मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, मैं भी तो एक चंचल वानर हूँ, तुच्छ हूँ। तो मेरे पे भी देखिए श्री राम जी ने कृपा की है, और हमारी जाति को हम वानरों की शक्ल देख लो तो सुबह खाना नहीं मिलता। अब यहाँ पे हनुमान जी अपनी बात नहीं, अपनी प्रजाति की बात कर रहे हैं कि वानरों को अगर देख लेते हैं तो खाना भी नहीं नसीब होता है। तो ये सब सुनकर विभीषण जी को यकीन आता है कि हाँ आप सत्य कह रहे हैं, श्री राम जी की कृपा मुझ पे है। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुना, भरे बिलोचन नीर। अब जानत हूँ वसु स्वामी बिसारी, फिरे ते काहे न हो ही दुखारी। ए विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्ब्राच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण काई, जे विधि जनक सुता तह रहाई। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। अब दोनों का जो हृदय है, विभीषण जी और हनुमान जी का हृदय श्री राम जी के गुणों को बताकर दोनों का हृदय बहुत आनंदमय होता है, दोनों बहुत ही खुश होते हैं। फिर उसके बाद
हनुमान जी कहते हैं कि मुझे सीता माता तक पहुंचने की युक्ति बताइए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ। तब विभीषण जी सीता माता के आने तक की सारा उन्हें कथा सारी सुनाते हैं और उन्हें बताते हैं कि सीता माता ये अशोक वाटिका में है, आप ऐसे ऐसे जाइए, पूरा रास्ता बताते हैं। तब हनुमंत कहाँ सुनु भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। फिर उसके बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचते हैं और सीता माता को देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो एक पेड़ के ऊपर जाके पत्तों के पीछे छुप जाते हैं हनुमान जी, और सीता माता को बहुत ज़्यादा परेशान देखते हैं। सीता माता मन ही मन श्री राम जी को याद करती हैं, उनके जो हृदय में जो आकुलता है, उनके जो नेत्र हैं वो नीचे की तरफ मुख किए हुई हैं सीता माता, और श्री राम जी के चरण कमलों को धारण की हुई हैं और उनको याद कर रही हैं। ये सब देख के हनुमान जी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। देखहि मनहि महु कीन प्रणामा, बैठहि बीति जात निसिजामा। कृस्तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। तब हनुमान जी दूर से ही देखते हैं और माता सीता को प्रणाम करते हैं और उनकी व्याकुलता देखते हैं और बहुत ही दुखी होते हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। सीता माता को इतना दुखी देखकर उनका हृदय भी शोक से भर आता है और वो ऊपर ही एक पत्तों के पीछे छुपे हुए थे पेड़ पे। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करें बिचारे करो का भाई। और वो पेड़ के पीछे छुप कर सोचने लग गए कि अब क्या करा जाए, आगे कैसे सीता माता से मिला जाए। ये सोच ही रहे थे, उसी समय ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। तब उसी समय क्या होता है, रावण आता है, अपने रानियों के साथ आता है, मंदोदरी आदि रानी के साथ, कुछ सैनिकों के साथ अशोक वाटिका में पहुंचता है सीता माता के पास और सीता माता को बहुत सताता है। साम दाम दंड भेद सारे युक्ति अपनाता है सीता माता को डराने की। तब अनुचरहि करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। त्रिंधरी ओट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। तब रावण आकर कहता है कि सीता तुम मुझे एक बार देख लो मेरी तरह। अब रावण देखने के लिए क्यों कहता है सीता माता को, क्योंकि उसे पता था कि अगर सीता माता एक बार क्रोध की दृष्टि से देख लेंगी रावण को ना, तो वहीं भस्म हो जाएगा। और रावण चाहता था कि वो मुझे एक बार क्रोध की दृष्टि से देखे, ब्रह्मा जी की जो बात है वो झूठी साबित हो जाए। तब सीता माता क्या एक तिनका लेती हैं और तिनके को आड़ में रखे तब बोलती है। अब उन्होंने तिनका क्यों रखा, अब तिनका जो है धरती पर रहता है और सीता माता धरती से जन्मी है, तो इस नाते वो भाई बहन हुए। तब सीता माता ने तिनके को आड़ में रखा और तब बोलती है, हे निर्लज, तुझे लाज नहीं आती, तू मुझे सोने में हर लाया है। अगर इतना ही आप तुम में वो था तो तुमने मेरे प्रभु के आगे क्यों नहीं मुझे उठाने की कोशिश की। तुम सूर्य, मेरे प्रभु सूर्य हैं और तुम्हारी जो शक्ति है वो एक जुगनू के बराबर भी नहीं है। जुगनू सुन के ही रावण का क्रोध उत्पन्न हुआ, उठाई उसने तलवार और कहा कि मैं अभी समाप्त कर दूंगा। तब मंदोदरी ने नीति बताकर रावण को शांत किया। सुनु दसमुख खद्योद प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। असमन समझू कहती जान की, खल सुधी नहीं रघुबीर बान की। सट सुने हरियाने ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तोही। तब सीता माता ने रावण को खरी खोटी सुनाई। तब रावण को बहुत गुस्सा आया, तब उसने खद्योत निकाला और कहा मैं अभी काट दूंगा।
लेकिन मंदोदरी ने रोका और उसके बाद रावण डरा धमका के गया कि अगर 1 महीने में तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उस राम का सिर काट कर तुम्हारे आगे रख दूंगा। ये सब कहकर रावण वहाँ से चला जाता है। अब आगे की कथा हम अगले भाग में प्रारंभ करेंगे कि हनुमान जी कैसे मिलते हैं सीता माता से। और देखिए, इस प्रसंग में एक चीज़ है, जब भी आप किसी भगवान के कार्य में जाते हैं, सत्कर्म के कार्य में जाते हैं, परमार्थ के कार्य में जाते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय समय पर स्थान स्थान पर भगवान आपसे लोगों से मिलवाएंगे और आपका सभी कार्य पूर्ण करवाएंगे। जैसे हनुमान जी को विभीषण जी से मिलवाया श्री राम ने। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम।